नमस्कार। देखिए, पत्तों का सेवन हमेशा शरीर के लिए बढ़िया माना गया है, आहार का एक हिस्सा होता है। उसमें चाहे धनिया हो, मेथी हो, पालक हो या पुदीना हो। उसी प्रकार हम बहुत सारे पेड़ हैं, फल हैं, उनके पत्ते भी शरीर के लिए बढ़िया माने गए हैं। मैंने पिछली बार पेट की गर्मी का एक वीडियो में बताया था, शीशम और टाली के पत्ते या फिर बील का पत्र, ये पेट की गर्मी के लिए ठीक होते हैं। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि किसी को गंभीर प्रकृति का रोग है या गलत समय पे कोई पत्तों का सेवन या अत्यधिक मात्रा में कर लिया जाए तो कुछ इरिटेशंस हो सकती हैं। तो चिकित्सक की राय ज़रूर उसमें जो है शामिल कर ले, वरना सामान्य परिस्थितियों में ये लाभ जो है वो दे सकती हैं। तो ऐसा ही एक उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जामुन जो है उसका पत्ता हमारे लिए जो है वो बढ़िया रहता है। जामुन जम्बू फल यानी उसके बारे में आपको पता है। एक श्लोक भी है, गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गणेश जी का जो मंत्र है वो उसमें नाम लिया है कपित्थ फल और जम्बू फल। देखिए, जम्बू फल क्या शब्द है ये। हमारा जो देश है इसको शास्त्रोक्त अगर बात करें, पौराणिक शास्त्र, वहाँ से इसका नाम जो है जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीपे, जम्बू द्वीप के ऊपर हमारा भारत देश राष्ट्र जो है वो स्थित है। तो जम्बू द्वीप यानी जम्बू द्वीप किसको कहा जाएगा? जहाँ पर जामुन के पेड़ों की बहुतायत हो वो जम्बू द्वीप है। और जम्बू द्वीप में भारत का खंड है, उसके अंदर जो ये जामुन फल है ये बहुत ज़्यादा लगता है। इस श्लोक में भी गणेश जी को दो चीज़ें, एक तो कपित्थ फल और एक कपी फल यानी और एक जामुन का फल। जामुन का फल गणेश जी को सिंबॉलिक क्यों बताया गया? देखिए, हमारे जो देवी देवता हैं वो सिंबल्स हैं, वो हम उनके प्रति इतना आदर भाव रखते हैं कि उनको जो चढ़ाया जाता है यानी उनको जो दिया जाता है वो हमारे लिए भी लाभकारी है। कभी भी भगवान को चढ़ाते हैं तो सीधा वो भोग थोड़ी लगाते हैं, वो उनको एक सिंबॉलिक रूप से भोग लगता है और वो जो बचा हुआ होता है वो हम लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो प्रसाद वही होती है जो दवाई होती है। बुजुर्ग कहते हैं प्रसाद कभी मना नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक दवा है, वो उस समय का उस सीजन की दवा है। तो गणेश जी को अगर कुछ चीज़ चढ़ती है तो उसका प्रसाद चढ़ना है। तो गणेश जी लड्डू के बड़े शौकीन होते हैं। अब वो भी सिंबल है, अगर हम लड्डू के शौकीन होंगे तो हमारा पेट बढ़ेगा, शरीर बढ़ेगा और मधुमेह होने की संभावना रहेगी। ऐसा ही गणेश जी के लिए कहा गया है। गणेश जी लड्डू के शौकीन हैं तो उनका जो शरीर है वो भारी है और उनको भी शुगर होने की संभावना है। तो शुगर को कम करने के लिए जम्बू फल वो धारण करते हैं यानी वो खाते हैं। तो वही जम्बू फल जामुन है जो हमारे आसपास आते हैं। जामुन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उनका पत्ता अगर आप सेवन करें, सेवन का मतलब सुबह 1 या 2 पत्ते वो ले सकते हैं। कच्चे पत्ते जो हैं वो हमारे आहार का हिस्सा हो सकते हैं। तो इसी प्रकार जामुन की भी अगर बात करें तो इसमें देखिए, ये जो एकदम कच्ची कोंपल है इसको कभी नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो कोंपल है ये इसको पेड़ को बढ़ाने में काम आती है। ये कोंपल आगे बढ़ेगी तभी पेड़ आगे बढ़ेगा। लेकिन इससे नीचे 2 कोंपल और इससे नीचे के जो पत्ते हैं, जैसे ये पत्ता लिया जा सकता है, तो ये थोड़ा नरम होता है, सॉफ्ट होता है। इस पत्ते का सेवन यानी पूरा चबा के खाना, इस पत्ते का जो कसेला जो स्वाद है वो जामुन की तरह ही होता है। इसका पूरा देख लीजिए, कोई कीड़ा नहीं हो और एकदम साफ पत्ता होना चाहिए, या फिर धोकर, क्योंकि अब चौमासा है, चौमासा का मतलब श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास में गर्म पानी से इसको गुनगुने पानी से धो लीजिए या गर्म पानी से धो लीजिए और फिर इसका सेवन करिए। अभी तो हमारे बरसात आई हुई है तो साफ है ये पत्ता, तो इसका सेवन किया जा सकता है। अब ये जो है चबाना भी कैसे है, दांतों से एकदम चबाकर एकदम महीन कर लीजिए, उसका रस बना लीजिए। उस रस को सुबह सुबह खाली पेट, आयुर्वेद में भोजन से पहले या सुबह खाली पेट दवा का असर ज़्यादा बताया गया, क्योंकि जो आंतों की एब्जॉर्प्शन पावर है, जो आंतें अवशोषित करती है, उस समय में एकदम खाली होती है और उनको जो है ताकत ज़्यादा होती है। सुबह खाली पेट हम ये एक पत्ता जो है रोज़ नियमित लेते हैं तो शुगर के लिए इसको बहुत अच्छा बताया है। दूसरा, इस पत्ते का गुण है एंटीबैक्टीरियल। ये एंटीबैक्टीरियल है क्योंकि थोड़ा कसैला स्वाद है, तो हमारे जीभ यानी मुंह के अंदर छाले हैं तो इस पत्ते का सेवन सुबह सुबह किया जा सकता है। साथ में किसी भी प्रकार का हल्का यानी शुरुआती अल्सर, हल्का अल्सर हो तो भी इसको लिया जा सकता है। पेट की आंतों के लिए फाइबर ये है ही। तो ऐसी चीज़ों में
इस पत्ते का जो सामान्य अवस्था में सेवन है वो किया जा सकता है। फिर भी मैंने आपको बताया किसी भी चीज़ को लंबे समय तक जब लेते हैं तो उसकी कुछ इरिटेशंस होती हैं, उसको भी गौर करिएगा, कभी भी इग्नोर ना करें किसी भी चीज़ को। आपने खाया, हर व्यक्ति अपने शरीर का डॉक्टर खुद होता है, उसको पता होता है कि 10 दिन पहले पत्ता जब मैंने सेवन करना शुरू किया था तो उससे पहले मेरी क्या स्थिति थी और आज मेरी क्या स्थिति है। उस स्थिति को चेक करते हुए हमें या तो उसको लागू रखना है, चालू रखना है, या फिर उसको बंद कर देना है। ये हमारा जामुन जम्बू फल। अब मेरा जो संदेश है वो ये है कि ये पेड़ एक घर में होना चाहिए, क्योंकि ये जम्बू द्वीप है, ये भारत का खंड है और यहाँ पर जामुन अगर घर में होगा तो आज शुगर जो है वो पूरे विश्व में इतनी फैली हुई है, जिसमें भारत का बहुत बड़ा रोल है। और शुगर के लिए जामुन का बीज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। पत्ते का भी सेवन करेंगे वो भी हमें लाभ देगा, साथ में हमारे शरीर की जो एंटीबॉडीज़ जो पावर है उसमें भी ये इंक्रीज़ करता है। तो ये एक पेड़ ज़रूर आप एक सीज़न में, अगर आपके पास जगह है तो ज़्यादा लगाइए, वरना एक पेड़ ज़रूर आप जामुन का लगाइएगा। उसकी हवा, उसका पानी, उसके पत्ते, उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। और हमारे तो यहाँ खारा पानी है, मिट्टी बालू है, उसमें भी ये पेड़ लग रहा है और पहाड़ों में भी ये पेड़ लगता है। यानी जामुन जो फल है वो भारत में कहीं भी लग सकता है। तो आप ज़रूर लगाइएगा इस पेड़ को, क्योंकि ये मौसम है, मौसम के अनुसार मैं बात करता हूँ। आज का मौसम इसी बात का है कि आप इस पेड़ को अपने घर में अपने हाथों से, अपने बच्चे के नाम पे, अपने घर के नाम पे, किसी भी नाम से आप एक पेड़ ज़रूर लगाइएगा और वो जामुन का ज़रूर होना चाहिए। बाकी जो मैंने पिछले पेड़ों की बात की वो भी आप करिएगा। त्रिनेत्र योग धाम में हमने 800 पेड़ लगाए हैं, 400 पहले के हैं, 1200 के लगभग पेड़ हैं अभी, और हम इनको डेवलप कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। गर्मी में हमें बड़ी परेशानी होती है, जलने का डर रहता है, सर्दी में हमारे माइनस में तापमान जाता है तो जलने का डर रहता है, लेकिन हम फिर भी इनमें से कुछ पेड़ अगर चले भी गए तो भी हम उनकी जगह दूसरे लगा रहे, इनको बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। और आप जब भी आएंगे तब ये पेड़ों का झुरमुट आपको दिखेगा, बहुत अच्छा लगेगा। बालू मिट्टी में जब हरे पेड़ दिखते हैं तो बड़ी सुंदरता लगती है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।